खुद को संपूर्ण बनाएं ऑडियो बुक में। अब आप अंत में 12 चैप्टर में निष्कर्ष सुनेंगे। संपूर्ण बनने की यात्रा एक गहन आत्म अन्वेषण और आत्म विकास की यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस यात्रा को परिभाषित करते हैं। नंबर 1, आत्म स्वीकृति। संपूर्ण बनने की यात्रा का पहला कदम आत्म स्वीकृति है। यह समझना है कि हम जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं और हमारे अनुभव, विचार और भावनाएं हमारी पहचान का हिस्सा हैं। नंबर 2, व्यक्तिगत उद्देश्य। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे कार्यों और निर्णयों को दिशा देता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। नंबर 3, आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रेरित करती है। यह हमें हम सपनों को साकार करने और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। संतुलन। जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाना संपूर्ण बनने की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करना कि हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाए रखें। नंबर 5, आभार, ग्रेटिट्यूड। आभार की भावना हमें हमारे जीवन में मौजूद सकारात्मकताओं की सराहना करने में मदद करती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रखती है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण। महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता, ने संपूर्ण बनने की यात्रा को अपनाया। उन्होंने आत्म स्वीकृति, व्यक्तिगत उद्देश्य और आत्म प्रेरणा के माध्यम से अपने जीवन को दिशा दी। उनकी यात्रा संतुलन और आभार की भावना से भरी थी, जो उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती थी। व्यक्तिगत विकास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह न केवल हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं जो व्यक्तिगत विकास में हमें प्रदान कर सकता है। नंबर 1, आत्मसम्मान में वृद्धि। व्यक्तिगत विकास से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारते हैं तो हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। मानसिक स्पष्टता। व्यक्तिगत विकास हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ ले सकते हैं। नंबर 3, तनाव में कमी। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। नंबर 4, संबंधों में सुधार। व्यक्तिगत विकास हमारे संबंधों को भी सुधार सकता है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक समझदारी और सहानुभूति के साथ व्यवहार कर सकते हैं। जीवन में संतोष। व्यक्तिगत विकास हमें जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव कराता है। यह हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण। मदर टेरेसा, जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करने के लिए जानी जाती हैं, ने व्यक्तिगत विकास के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर दिया। उनकी आत्म स्वीकृति, सेवा के प्रति समर्पण और मानसिक स्पष्टता ने उन्हें विश्व भर में सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाया। हमारी इस यात्रा के अंतिम चरण में हम सभी मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। मुख्य बिंदु सारांश। नंबर 1, आत्म जागरूकता। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समझना हमारी आत्म विकास यात्रा का पहला कदम है। नंबर 2, निरंतर शिक्षा। शिक्षा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। नई चीजें सीखना और ज्ञान का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण हमें दिशा में और उद्देश्य देता है। नंबर 4, समय प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 5, सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। थैंक यू।